हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ अपने चैनल AK नरेश झा के साथ। दोस्तों, इससे पहले मैंने 2-3 वीडियो बनाई, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर पाया कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मैं अब कर रहा हूँ, क्योंकि ज़रूरत भी है इसकी, क्योंकि कहीं ना कहीं उद्देश्य जो है वो लोगों के बीच में अपना मैसेज कन्वे करना है, और तब तक संभव नहीं है तब तक आप लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा। इससे पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड करे हैं, और तीनों में मैंने लगभग अपने बारे में बात की है। वो बात करना मेरे लिए ज़रूरी भी हो जाता है, क्योंकि ऐसा कुछ ज़रूर होगा जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मैं महसूस करता हूँ। लेकिन उससे पहले, क्योंकि एक पर्व भी है, आज त्योहार है एक, उस त्योहार पे मैं अपनी तरफ से कुछ कहूँगा। मैंने बौद्ध दर्शन को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, बहुत मामूली सा पढ़ा है, लेकिन उस मामूली में मैंने एक खास पढ़ा है, और वो है अप दीपो भव। बस ये वो मंत्र है जिसने इसे अपने जीवन में उतार लिया, तो मैं मानता हूँ कि उसने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने उतार लिया, लेकिन मैं कहता हूँ कि इसे अपने जीवन में उतार लेना चाहिए, मुझे भी और आपको भी, सभी को। ये 3 शब्द, अप, दीप और भव, इसका तात्पर्य हो जाता है कि अपना दीपक स्वयं बनो, या अपनी रोशनी स्वयं बनो, अपना उजाला स्वयं बनो। इसके लिए आप इसे ऐसे समझिए कि भाई अपना गुरु खुद बनो, अपना डॉक्टर खुद बनो, अपना वकील खुद बनो, एवरीथिंग खुद बनो। तो उसके लिए आपको जो है प्रैक्टिकल करने पड़ेंगे, प्रयास करने पड़ेंगे। उन प्रैक्टिकल में कहीं आप फेल होंगे, कहीं आप पास होंगे। जहां आप पास होंगे, वो आपके पास जो एक्सपीरियंस होगा वो दुनिया के हर अनुभव से अलग होगा। ज़्यादा लंबा सेशन नहीं रख पाएंगे, क्योंकि आज दिन में भी काफ़ी बुखार रहा है। मुश्किल से 5-7 मिनट तक ही आगे बढ़ पाएंगे। तो ये जो संदेश है बुद्ध का, ये बहुत बड़ा संदेश है, और इस संदेश पे हमें आगे बढ़ना चाहिए, और ये सब जीवन में उतार लेना चाहिए। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और उसके यहाँ से कोई दवाई लेते हैं, तो उस कंडीशन में आप जो है ना, देखिए कि आपको क्या दिक्कत थी, और आपको उस दिक्कत में क्या दिया गया। अगली बार अगर वैसी कंडीशन बने तो कोशिश कीजिएगा खुद ही ट्रीटमेंट कर लो अपना, और अगर वहाँ तक नहीं पहुँचना है तो थोड़ा सा कुछ और कर लो, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। हर मामले में डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। अगर हम शुरुआत में इस तरह को जो है आत्मसात कर लें कि हमें डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, तो उससे आप अपने जीवन को काफ़ी खुशहाल बना सकते हैं। उसके लिए आपको तमाम सारी चीज़ों से मुक्त होना पड़ेगा, जैसे नशा मुक्त जीवन होना चाहिए आपका। और ये नशा मुक्त सही मैं समझता हूँ, ये सारी चीज़ें जो है शुरू हो जाती हैं आप किसी तरह का नशा ना करते हों, किसी तरह का जो है आप मद्यपान, धूम्रपान, जो भी चीज़ें आती हैं वो सब ना करते हों, तो मेरे ख्याल से आपको इनकी ज़रूरत कम पड़ेगी। तो पहले तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए इन्हीं चीज़ों को फॉलो कर लेना चाहिए। उसके बाद भी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो जो भी आपको जो है वहाँ से मिलता है, सीखिए उसे। डॉक्टर ही बनिए, कई बार अपने वकील भी बनिए, कई बार अपना जो है सलाहकार भी बनिए,
उसके लिए आपको प्रैक्टिकल करने पड़ेंगे, उतरना पड़ेगा मैदान में। मैदान में उतरेंगे तो सीखेंगे। यहाँ से फिर वही थोड़ी बहुत अपनी चर्चा शुरू हो जाती है कि जब मैंने जब कोई सहयोग नहीं था, सहारा नहीं था, और जब अपना काम शुरू किया तो उससे जो अनुभव गैन किया ना वो बड़ा यूनिक था। और वो टीस मेरे मन में है अभी भी कि इसके बाद मैंने और बहुत सारे काम किए। वर्तमान में जो मेरा बिजनेस है मनी वाइज मैं उससे बहुत सेटिस्फाई हूँ, लेकिन जो चीज़ मैं सबसे पहले काम में जो मैंने ड्रॉप किया था किसी कारण, उससे मैंने सीखा वो यूनिक था। अब कैसे सीखा देखिए, मैं स्टूडेंट लाइफ से थोड़ा सा आगे बढ़ा था कि मुझे जो है बिजनेस में उतरना पड़ा। मेरी खुद की भी दिक्कतें थी, पर्सनल प्रॉब्लम भी थी, उस नाते मुझे पैसे की ज़रूरत भी थी। लेकिन उस काम को करते करते एक लड़का, मैं, जो किसी के सामने बोलने से पहले उसे पसीना, मतलब मैं बहुत शाही नेचर का कह सकते हो आप, या फिर मुझे उस तरह का माहौल नहीं मिला था कि मैं लोगों के सामने अपनी बारे में कुछ कह सकूं, अपनी बात कह सकूं। इवन चुप हो जाता था बिल्कुल, मैं हाजिर जवाब बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन जब मैंने वो बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें मुझे जो है अपना लगा हुआ पैसा बचाने के लिए हाथ पैर मारने पड़े, तो मैंने उतना सीखा, ये समझ लीजिए कि 4 साल, 4.5 साल लगभग मेरे जो है उसमें अच्छे जो गए। बाद वाले कुछ साल, शुरू के 1-2 साल तो, 1 आध साल तो मैंने बहुत सीखा, लेकिन बाद में जो है मैं उसे करने लगा। लेकिन करते समय जो मैं सीख रहा था ना वो बहुत ही अपने आप में अलग अनुभव था। तो उसी एक्सपीरियंस को लोगों के बीच में लाने के लिए मैंने इस प्लेटफॉर्म को चुना है। सब कुछ होने के बाद भी मेरे मन में एक टीस रहती है कि मुझे वो काम बहुत पसंद था। यकीनन मुझे वो काम, उसके बाद 2-3 काम ऐसे आए मेरी लाइफ में जो उससे बढ़िया पैसा कमा गया, ठीक है, कमा गया, लेकिन जो मैंने वहाँ कमाया उसी की वजह से शायद ये सब कर पाया मैं। एक सफल उद्यमी जो बन पाया बाद में मैं, वो उसी की वजह से बन पाया, क्योंकि किसी भी काम को लोगों के बीच में एकदम से रिप्रेजेंट कर देना कि जो कला सीखी मैंने वो वहीं से सीखी थी। तो ये वाक्य मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अपना दीपक स्वयं बनो। इससे आदमी बहुत सीखता है अगर इसे आत्मसात करता है तो आज के सेशन में ज़्यादा तो नहीं, इतना ही। इससे आगे जो बनेगा उसमें अपने बारे में कम चर्चा होगी। तो बाकी अब मैं जो है जिस पर्पस से इस प्लेटफॉर्म को चूज़ किया हूँ, जिस पर्पस से मैंने इस प्लेटफॉर्म को जो है शुरू किया है, ये मैं यहाँ आना चाहता हूँ। अब मैं उसी फॉर्मेट पे बहुत जल्द आने वाला हूँ, क्योंकि अभी रेस्पॉन्स बहुत मामूली सा है, बहुत छोटा सा है, लेकिन मुझे पता है ये हो जाएगा। उसके लिए थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, लोगों से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी मुझे, वो मैं करूँगा। और कोई भी काम एक दिन में तो होता नहीं है, लंबा समय लगता है, कठोर तप करना पड़ता है। 4-4, 5-5 साल में आदमी जो है वो अपने खर्चे मेंटेन कर पाता है बिजनेस में। तो ये तो एक शुरुआत है, मुश्किल 3-4 दिन दिए हैं, धीरे धीरे उसी जगह पहुंच जाएंगे जहां उम्मीद करके बैठे हैं। हाँ, आप लोगों के सहयोग की जरूर पड़ेगी। तो जो भी हमारे साथी जिन तक भी हम पहुंच पाते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जो है सब्सक्राइब, शेयर और लाइक, हो सके तो पूरा वीडियो देख लिया करें, क्योंकि मनोबल बढ़ेगा हमारा, ज़रूरत भी है उसकी। इसके साथ ही अपनी बात को समाप्त करता हूँ और अगले वीडियो में मैं जिस पर्पज़ से यहाँ पर हूँ उसी विषय में बात करूँगा।
अभी तक तो लगभग लगभग अपने बारे में, या फिर आज एक त्योहार है दीपावली, उसकी सभी को शुभकामनाएं। कुछ लोग किसी और तरह से मनाते हैं, मैं ज़्यादा नहीं जानता सब चीज़ों के बारे में, इसीलिए इस त्योहार के मौके पे मैंने जो है ये अपना दीपक स्वयंवरों वाली जो कह सकते हैं कि बौद्ध दर्शन का एक वाक्यांश है, उसको यहाँ पर रखा है। एक मुझे सुनहरा मौका मिला, मैंने उसका फ़ायदा उठा लिया। आगे से जो है वो मैं अपने एक्चुअल पर्पज़, जिसकी वजह से मैं इस प्लेटफॉर्म को चूज़ किया हूँ, उसी पे मैं अगले वीडियो डालूँगा। इसके साथ ही आप सभी लोगों से विदाई। त्योहार को अच्छे से मनाएं और खुशियाँ बांटें लोगों में, जैसे कि प्रकाश हमें सब तरफ दिखाई दे रहा हो, वास्तव में लोगों के जीवन में आपकी वजह से आना चाहिए। जैसे कि आज आप कोशिश कर रहे हैं कि हर कोने से अंधकार को दूर किया जाए, वैसे ही आगे भी चीज़ें हों, इसका प्रण है। धन्यवाद बहुत बहुत।